नमस्कार दर्शकों, गणेश चतुर्थी की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम गणेश चतुर्थी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। गणेश उत्सव का समय चल रहा था। पृथ्वी पर हर तरफ चेहरा पहरी थी। लोगों ने अपने घर पर गणपति स्थापित किया हुआ था। शिवलोक से भगवान गणेश और मूषक यह दृश्य देख रहे थे। मूषक ने कहा, प्रभु, पृथ्वी लोक पर तो आपके जन्मोत्सव की बहुत जोर से तैयारी चल रही है। हर तरफ चहला पहली है। गणेश जी ने कहा, हाँ, मैं भी उसे देख रहा हूँ। मेरा मन तो ये कह रहा है कि यह तैयारी हमें पृथ्वी लोक पर चलकर पास से देखनी चाहिए। मूषक ने भी हामी भरी, लेकिन मूषक ने कहा, प्रभु, इसके लिए तो हमें भेष बदलना पड़ेगा। इसके बाद भगवान गणेश और मूषक बालक का रूप लेते हैं और पृथ्वी पर पहुँच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि हर तरफ बाजार लगा है। लोग दुकानों से सामान खरीद रहे हैं। कोई मूर्ति ले रहा है, कोई नए कपड़े खरीद रहा है, कोई मूर्ति पूजन की तैयारी कर रहा है। हर तरफ गणेश जी की पूजा का माहौल है। ये देखकर गणेश जी प्रसन्न होते हैं। मूषक कहते हैं, प्रभु, देखो कितने लोग हैं जो आपसे प्रेम करते हैं, तभी तो अपना कीमती समय निकालकर जन्मोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। गणेश जी ने कहा, तुम सही कह रहे हो मूषक, लेकिन इतना घूमने के बाद अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। चलो किसी के घर से कुछ खाने को मांग लेते हैं, कोई न कोई तो हमें खिला ही देगा। गणेश जी ने कहा, वहाँ देखो, सामने एक बड़ा घर दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें कुछ खाने को मिल सकता है। मूषक और गणेश जी ने आवाज लगाई कि मैया, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? तभी वह महिला जोर से बोलती है, अरे, मैंने क्या यहाँ कोई लंगर खोल रखा है जो मुंह उठाकर चले आए? जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। गणेश जी ने कहा, कोई बात नहीं मैया, हम चले जाते हैं। मूषक और गणेश जी वहाँ से चले आते हैं। मूषक ने कहा, प्रभु, इस घर में तो हमें कुछ भी भोजन नहीं मिला, अब क्या करें? गणेश जी बोले, कोई बात नहीं, किसी और के घर पूछ लेते हैं। गणेश जी को सामने एक झोपड़ी दिखाई दी, वहाँ चलकर कुछ खाने को पूछते हैं। मूषक ने कहा, प्रभु, जिसके पास इतना बड़ा घर था, इतना धन था, उसने तो हमें खाना दिया ही नहीं, अब इस गरीब घर में हमें क्या ही मिल सकता है? गणेश जी ने कहा, मूषक, व्यक्ति धन से बड़ा और छोटा नहीं होता, एक बार यहाँ भी चलकर देख लेते हैं। भगवान गणेश और मूषक बाल रूप में उस टूटी झोपड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो टूटी झोपड़ी शारदा की थी। शारदा अपनी बेटी के साथ रहती थी। शारदा का उसकी बेटी खुशी के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। शारदा की स्थिति बहुत ही गरीब थी, जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा था। एक समय की रोटी कपड़ा भी उन दोनों के लिए मुश्किल था। इतनी गरीबी के बाद भी शारदा गणेश भगवान की पूजा आराधना किया करती थी। गणेश जी ने आवाज लगाई कि माई, हम दोनों बहुत दूर से चलकर आ रहे हैं, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, क्या आप हमें कुछ खाने को दे सकती हैं? माई ने कहा, हमारे पास तो बस 2 ही कटोरी खीर है, मैं अब इनमें से इन बालकों को कैसे खिलाऊं? लेकिन मैं इन्हें मना भी नहीं कर सकती, ये बड़ी आस लेकर मेरे पास आए हैं। कोई बात नहीं, मैं इनको अपनी कटोरी की खीर दे दूंगी। दोनों माँ बेटी मूषक और गणेश जी को घर में बिठाती है और रसोई घर से खीर लेने के लिए जाती है। अपनी बेटी से माई कहती है, वो खाना मांग रहे हैं, अब हम उन्हें घर से बिना खाना खिलाए कैसे भेज सकते हैं? एक कटोरी खीर गणेश जी को देती है और एक कटोरी खीर मूषक को देती है। गणेश जी बड़े ही चाव से खीर खाते हैं। गणेश जी ने मैया से कहा, माई, क्या और खीर मिल सकती है? शारदा अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही कटोरी खीर थी और वह भी हमने इनको खिला दी। अब गणेश भगवान और मूषक मन ही मन वार्तालाप करते हैं। प्रभु, देख रहे हैं आप, यह लोग कितने अच्छे हैं, इनके पास सिर्फ 2 कटोरी खीर है और वह भी इन्होंने हमें दे दी। ये बेशक गरीब है, लेकिन इनका हृदय बहुत बड़ा है। तुम देखना, आज मैं इनके सारे विघ्न हर लूंगा। गणेश जी ने माई से कहा, माई, थोड़ी खीर और मिल जाती तो आत्मा तृप्त हो जाती। माई ने कहा, हमें क्षमा कर दो, हमारे पास बस 2 ही कटोरी खीर थी। गणेश जी बोले, क्यों झूठ बोल रही हो? मुझे आपके रसोई घर में तो पकवानों की खुशबू आ रही है, जरा आप एक बार रसोई घर में जाकर तो देखिए, अवश्य मिलेगी। गणेश जी की बात मानकर खुशी और शारदा रसोई में जाती है तो देखती है कि रसोई घर के सारे बर्तन पकवानों से भर चुके हैं।
ये देखकर दोनों की आंखें भर आई। शारदा समझ जाती है कि दोनों बालक कोई आम बालक नहीं है। वो भागते हुए गणेश जी के पास आई और उनके पैरों में गिर पड़ी कि आप लोग कौन हैं? आप लोग कोई आम बालक नहीं हैं, मुझे अपने असली रूप में दर्शन दीजिए। तभी भगवान गणेश और मूषक अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर खुशी और शारदा की आंखें भर जाती है। शारदा ने कहा, प्रभु आप मुझ अभागन को दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। गणेश जी ने कहा, तुमने अपने खाने की चिंता किए बिना ही हमें भोजन कराया, इससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आजीवन तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। हे गणेश जी भगवान, जिस प्रकार शारदा और उसकी बेटी को खुशियाँ दी, वैसे सभी की झोली भर देना। जय हो विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की जय हो।